बारिश के मौसम में गर्मा गर्म टेस्टी चटपटे स्नैक्स मिल जाएं, वो भी हेल्दी हेल्दी बिना तले हुए, तो मज़ा आ जाए। अभी आपको आवाज़ आ भी रही होगी, हमारे यहाँ बहुत तेज़ बरसात हो रही है। इनको बनाने में बहुत कम समय लगता है, बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसे रख सकते हैं। तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए। तो ये हेल्दी स्नैक्स बनाने के लिए मैं लूँगी 1 कप पोहा। ये पोहा से बनाने वाले हैं हम स्नैक्स, और इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के एक बार धो लेंगे, ताकि जो इसमें थोड़ी बहुत गंदगी है ना वो निकल जाएगी। बस देखिए, मैंने एक बार पानी डाल के धो के इसका पानी निकाल दिया है। ये देखिए, बिल्कुल जैसे हम पोहा वगैरह धोते हैं घर में, बिल्कुल वैसे ही धोया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 कप सूजी। कोई सी भी सूजी ले सकते हैं, मैं ये मोटी वाली सूजी ले रही हूँ, बारीक हो तो बारीक भी ले सकते हैं। 1/3 कप दही ले लीजिए, फ्रेश दही होना चाहिए। 1/2 कप भी ले सकते हैं, कोई मेजरमेंट ऐसा नहीं है कि आपको 1/3 कप ही लेना है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि एक डो जैसा हमारा तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं अब हाथों से इसको नीट कर रही हूँ, ताकि बढ़िया सा हमारा मिक्सचर तैयार हो जाए। बस अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए रखना है, 10 मिनट के लिए मात्र ढक कर रख दीजिए, ताकि सूजी थोड़ी सी सॉगी हो जाए, फूल जाएगी। तब तक हम दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। ये जो स्टीम वाली जो प्लेट होती है, होल्स वाली, इसे मैंने ग्रीस कर लिया है। आपके घर में जो भी इस तरह की प्लेट हो जिसमें आप स्टीम करते हो, जो भी आपके घर में स्टीमर हो, और उसके अलावा एक प्लेट मैंने ले ली है, इसे भी मैंने ग्रीस कर लिया है। दोनों को ग्रीस करके हम साइड में रख देंगे। देखिए, हमारा जो मिक्सचर है वो भी 10 मिनट ले चुका है। थोड़ा सा ये टाइट हो गया है, तो इसलिए मैं हल्का सा लूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, वरना गीला हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसको सॉफ्ट कर लिया है, ताकि हमारे पोहे के जो बॉल्स हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी स्पंजी बनेंगे। बस इसके बाद अब हमें इसमें थोड़े से मसाले डालने हैं। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और इसके अलावा थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। अब इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ कुछ और भी डाल दिया जाए इसमें, ताकि चटपटे लगे। 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। अगर आप स्पेशली बच्चों के लिए ही बना रहे हैं, टिफ़िन के लिए, तो चिली फ्लेक्स की जगह काली मिर्च भी डाल सकते हैं। बस अब थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हाथ में, और इसके बाद छोटी सी बॉल बनाएंगे। इसके बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने, फूल भी जाएंगे बाद में ये, तो बस छोटी सी इसकी बॉल बना लीजिए। बस देखिए, मैं आपको साइज़ दिखाती हूँ। ये छोटा वाला जो नींबू होता है ना, बिल्कुल उस साइज़ की है। इस साइज़ का बनाने से एक तो ये देखने में भी सुंदर दिखेंगे। अब ये जो ग्रीस करके हमने प्लेट रखी थी ना, उसमें ये रखते जाइए, ताकि ये चिपकेंगे नहीं प्लेट पर। बस इसी तरह से आपको छोटे छोटे गोले बनाने हैं, इसकी छोटी छोटी बॉल बनानी है। आप चाहें तो फ्लैट करके और टिक्की जैसा शेप भी दे सकते हैं, छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के। देखिए, मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं, और ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं इस समय। तो अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे, जो ग्रीस की भी हमारी स्टीम की जो प्लेट है ना, स्टीम करने वाली, उसमें मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। इसको थोड़ा सा फैला देती हूँ मैं, ताकि जो हर बॉल जो है ना अच्छे से स्टीम हो जाएगी। अब ये मेरा जो स्टीमर है, और इसमें हमने ये पानी रख दिया सफिशेंट, और इसे बॉईल कर लिया है। अब जो प्लेट पे हमने ये जो गोले रखे थे ना, बॉल्स, बस ये लीजिए, इसको रख दिया, और कुछ नहीं, ढक करके अब इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। बस 7-8 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी। बादल गरज रहे हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ बरसात हो रही है। और ये देखिए, हमारे जो बॉल्स हैं ना पोहा और सूजी के, ये बहुत ही बढ़िया से स्टीम हो गए हैं। और मैं बताऊंगी भी सही कि कैसे चेक करना है। पहले इसको शिफ्ट कर दूं। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना, स्पॉन्जी स्पॉन्जी गोलियां, छोटी छोटी सी बॉल्स, बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे ये। तो आप ये बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। अब देखिए, मैं बताती हूँ आपको कैसे पहचानना आपको कुक हो गए हैं। मैं इसको दबा रही हूँ, तो ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं, अच्छे से स्टीम हो चुके हैं ये। अब इसके बाद हम लेंगे 2 से 3 चम्मच पैन के अंदर तेल, और इस तेल में हम डालेंगे पहले 2-3 चुटकी हींग। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। 1 चम्मच मैंने डाल दी है राई। राई जब थोड़ी सी तड़क जाए, तब इसमें आधा चम्मच हम डाल देंगे जीरा। ये लीजिए, जीरा भी इसमें आ चुका है। और अब डालेंगे इसमें तिल। जो भी आपके पास तिल अवेलेबल हो घर में, वो डाल दीजिए। ये जब रोस्ट हो जाएगा ना तेल में, तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। इस तरह के जब भी आप स्नैक्स बनाएं, तिल जरूर डालें। 2-3 हरी मिर्चें मैंने स्लिट करके थोड़ा तिरछा काट लिया है, वो भी डाल दी है। और काफ़ी सारा इसमें डाल दिया है मैंने मीठा नीम, करी लीव्स। बस हल्का सा इसको हम इस तरह से सौते कर लेंगे। दोनों चीज़ें बढ़िया से पक गई हैं। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, लेकिन देख के, पहले भी डाला है हमने। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच सांभर मसाला। अब देखिएगा आप, इसका टेस्ट कितना अलग हटके इसका टेस्ट आने वाला है, बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा। आप यही इंग्रेडिएंट डालिए, फिर आप ज़रूर कहेंगे कि नीति आपने बहुत अच्छी रेसिपी शेयर की है। अब ये स्टीम जो हमारे पोहा बॉल्स हैं, वो इसमें डाल दीजिए। कितने प्यारे क्यूट लग रहे हैं ना।
और अच्छे से इन्हें इन मसालों में कोट कर लीजिए। बहुत ही जल्दी ये स्नैक्स बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको अगर बच्चों के टिफिन के लिए पैक करना हो तो बॉल्स स्टीम करके रात को ही रख लीजिए फ्रिज में, और सुबह इनको गरम गरम इस तरह से बस एक छौंका तड़का लगा दीजिए। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये बॉल्स, और कितनी हेल्दी चीज़ है। पोहा से बनाया है इसे हमने, सूजी से बनाया है। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा ये खाएंगे तो कि बनाया किस चीज़ से है, क्योंकि वो तो देख के ही खुश हो जाएंगे, इतने क्यूट लगते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अगर आप शाम की चाय के साथ इसे खाएंगे ना, कमाल का लगेगा। मैं तो मतलब अपने लिए जब ये बनाए थे ना तो मैंने तो पूरा पेट भर के यही खाए। मुझे तो मतलब इंतजार ही नहीं हुआ, रुका ही नहीं गया, मैं तो सारे ही ख़त्म कर दिए। चलिए पहले मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, वाकई में बहुत ही कमाल के बने थे। अब आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए या टमाटो केचप के साथ। ये लीजिए, कितने कमाल के लग रहे हैं ना, वाकई में बहुत ही टेस्टी हैं। तो जल्दी से तैयारी कीजिए इनको बनाने की, मैं इसको खा लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।